नमस्कार। आप सभी का हमारे इस खास पॉडकास्ट में स्वागत है। आज इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले की जिसने भारतीय राजनीति और समाज में एक नई बहस को जन्म दिया है। उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां 27 जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू हो गया है। यह फैसला सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि यह भारत की एकता, अखंडता और समानता के विचार को मजबूती देने वाला कदम है, जो एक नजीर बनकर पूरे भारत में यूसीसी कानून लागू करने का मॉडल स्टेट कहलाएगा। आज के इस पॉडकास्ट में हम इस मुद्दे को गहराई से समझेंगे। समान नागरिक संहिता का इतिहास, इसकी संवैधानिक नींव, इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क और इसका भारत के परिदृश्य में प्रभाव। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि समान नागरिक संहिता है क्या। यह एक ऐसा कानून है जो देश के सभी नागरिकों के लिए शादी, तलाक, गोद लेने के, संपत्ति और उत्तराधिकार जैसे मामलों में समान नियमों की व्यवस्था करता है, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या समुदाय से हों। इसकी नींव भारत के संविधान में रखी गई थी। अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। हमारे संविधान निर्माता, खासकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इस बात के पक्षधर थे कि भारत जैसी विविधता वाले देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए समान नागरिक संहिता आवश्यक है। लेकिन उन्होंने यह भी समझा कि देश उस समय इतनी बड़ी सामाजिक और धार्मिक क्रांति के लिए तैयार नहीं था। इसी कारण से हमें निर्देशात्मक सिद्धांत के अंतर्गत रखा गया, जो कि राज्य की जिम्मेदारी है, लेकिन इसे लागू करना बाध्यकारी नहीं है। समान नागरिक संहिता की मांग भारत में आज़ादी से पहले ही उठने लगी थी। अम्बेडकर जी ने संविधान सभा में इस मुद्दे को उठाया था। उनका मानना था कि धार्मिक कानून महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं और इन्हें खत्म कर दिया जाना चाहिए। लेकिन संविधान सभा में कुछ नेताओं ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि यह धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। अम्बेडकर ने तब कहा था कि धर्म को केवल पूजा तक सीमित रखना चाहिए, व्यक्तिगत कानूनों को इससे अलग रखा जाना चाहिए। आज़ादी के बाद इस पर सबसे बड़ी बहस 1985 में हुई, जब शाह बानो केस ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। 1985 में शाह बानो, एक 62 वर्षीय मुस्लिम महिला ने अपने पति से तलाक के बाद गुजारा भत्ता की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि उनके पति को गुजारा भत्ता देना होगा। यह फैसला मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ था और इसकी खूब आलोचना हुई। मुस्लिम कट्टरपंथियों ने इसे धार्मिक मामले में हस्तक्षेप बताया। नतीजा यह हुआ कि तत्कालीन सरकार ने मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986 पारित कर दिया, जिसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। लेकिन शाह बानो केस ने देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत पर बहस को तेज कर दिया। यह साफ हो गया कि धार्मिक कानून महिलाओं के अधिकारों के साथ भेदभाव करते हैं। और इस कड़ी में दूसरा माइलस्टोन ईयर आया 2016। 2016 में सायरा बानो नाम की एक महिला ने 3 तलाक की प्रथा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 3 तलाक यानी पति द्वारा 3 बार तलाक बोलकर शादी को खत्म कर देना। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रथा को असंवैधानिक करार दिया और कहा कि यह महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करता है। यह फैसला समान नागरिक संहिता की दिशा में एक और बड़ा कदम था। इन दोनों मामलों ने यह साबित कर दिया कि समान नागरिक संहिता केवल एक कानून नहीं, बल्कि महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए न्याय और समानता का साधन है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की, जिसने यूसीसी लागू कर देश को एक नई दिशा दिखाई है। मार्च 2022 में उत्तराखंड सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति बनाई। इस समिति ने 18 महीनों तक जनता, विशेषज्ञों और विभिन्न समुदायों से चर्चा की। 2 फरवरी 2024 को उन्होंने एक 4 वॉल्यूम वाला ड्राफ्ट सौंपा। इसके बाद मार्च 2024 में इसे राज्य विधानसभा में पेश किया गया और पारित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे मंजूरी दी और 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में यूसीसी कानून लागू हो गया। यूसीसी के पक्ष में तर्क बहुत से हैं, जैसे कि लैंगिक समानता, यह महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार देता है। सामाजिक एकता, यह हर नागरिक को एक समान कानून के दायरे में लाता है। धार्मिक भेदभाव को खत्म करना, यह कानून धर्म के आधार पर होने वाले भेदभाव को खत्म करता है। लेकिन विरोध करने वाले क्या कहते हैं? कुछ लोग इसे अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ मानते हैं, कुछ इसे पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप मानते हैं। हालांकि हमें यह समझना होगा कि भारत की एकता और अखंडता के लिए यह कदम जरूरी है। उत्तराखंड के यूसीसी के तहत लिव इन रिलेशन को कानूनी मान्यता प्राप्त है। इसमें लिव इन को पंजीकरण के लिए अनिवार्य बनाया गया है, जिससे इसके अधिकारों और दायित्वों को स्पष्ट किया जा सके। यह कदम ऐसे रिश्तों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए उठाया गया है जिससे समाज में समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा मिले। हालांकि इसके साथ ही यह कुछ चुनौतियां भी लेकर आता है, जैसे सामाजिक धारा से भिन्न नजरिया और पारंपरिक दृष्टिकोण से इसका विरोध। इस प्रावधान का समाज पर दीर्घकालीन प्रभाव पड़ सकता है, विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं के अधिकारों को सशक्त करने में। दोस्तों, उत्तराखंड ने जो शुरुआत की है वह देश के लिए एक उदाहरण है। यह एक संकेत है कि भारत अब समानता और आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। लेकिन यह सफर आसान नहीं होगा।
यह बहस हर राज्य, हर समुदाय और हर व्यक्ति को प्रभावित करेगी। मेरा आपसे सवाल है, क्या आप यूसीसी का समर्थन करते हैं? क्या यह भारत को एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र बनाने में मदद करेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।